जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। चौथा अध्याय। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासीन यात्रा। The 3rd of April 2026. Compiled by S.K. Dewan. इस अध्याय में 42 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 40। सूफी फकीर मियाँ मिठा जी, पसरोर नगर, पंजाब। श्री गुरु नानक देव जी जम्मू से वापस लौटते समय पसरोर नगर में पहुंचे। वहां एक बहुत प्रसिद्ध सूफी फकीर मियाँ मिठा जी रहता था। उसने गुरुदेव की बहुत कीर्ति सुन रखी थी। उसके मन में अभिलाषा थी कि कभी गुरु नानक देव से आमना सामना हो जाए तो वह उनसे आध्यात्मिक शक्ति परीक्षण करेगा। यदि उसका बस चला तो विचार गोष्ठी में उन्हें पराजित भी करेगा। गुरुदेव तब पसरोर के पास कोटला गांव में एक उद्यान में जा बैठे और कीर्तन में लीन हो गए। मियाँ मिठा जी को जब ये ज्ञान हुआ कि उसकी इच्छा अनुसार नानक देव जी वहां पधारे हुए हैं तो वह सोचने लगा कि नानक जी यहाँ तक तो चले आए हैं, अब उसको उनके आसन तक जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह प्रतिद्वंदी की दृष्टि से गुरुदेव के समक्ष पहुंचा। गुरुदेव ने उसका स्वागत किया। इस पर मियाँ मिठा जी ने गुरुदेव से पूछा, आप किस मुकाम पर पहुंचे हैं? गुरुदेव ने बहुत धैर्य से उत्तर दिया, अल्लाह के फजल से इबादत कर रहे हैं, उम्मीद है बरकत जरूर पड़ेगी और इबादत कबूल हो जाएगी। इस पर मियाँ मिठा जी ने कहा, बंदगी तब कबूल होती है जब रसूल पर ईमान लाया जाए। पहला नाव खुदाई का, दूजा नबी रसूल। ऐसा कलमा जी कही दरगह पभी कबूल। जन सारखी। उत्तर में गुरुदेव ने कहा, आपकी पहली बात तो ठीक है, अव्वल नाम खुदा का ही है, परंतु ये बात गलत है कि दूसरा स्थान नबी अथवा रसूल का है। वास्तव में खुदा के दर पर तो अनेक नबी, रसूल, मोहम्मद साहब खड़े हैं। खुदा को मिलन के लिए कलमा पने के स्थान पर अपनी नियत रास करनी चाहिए और प्रेम तथा श्रद्धा से खुदा की स्तुति करनी चाहिए। अवल नाव खुदाए दा दर दरबान रसूल। सेवा नियत राशि करी दरगह पभी कबूल। जन सारवी। इस युक्ति संगत को तर्क सुनकर फकीर मियाँ मिठा निरुत्तर हो गया और उसको गुरुदेव पर श्रद्धा बनाई। उसने कुछ अन्य विषयों पर आध्यात्मिक विचार विमर्श किया और संतुष्ट होकर गुरु जी के चरणों में शीश झुका दिया। अंत में वह बोला, मैं सोचता था कि लोग आपकी बड़ाई वैसे ही बड़ा बड़ा कर करते रहते हैं, परंतु प्रत्यक्ष में ही आप कामल मुर्शिद, पूर्ण पुरुष हैं। आपने मेरा अभिमान ऐसे नष्ट किया है जैसे नींबू निचोड़ने पर उसमें कुछ भी शेष नहीं रहता। अपने को अब मैं तुच्छ समझने लगा हूँ। गुरुदेव ने मियाँ मिठा जी के स्नेह के कारण कुछ दिन उसके पास ठहरना स्वीकार किया और गुरमत दृढ़ करवाई। उसके पश्चात गुरु जी पक्खों के रिंधावे ग्राम के लिए चल पड़े। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ कथा 41। चौधरी अजिता जी से परामर्श। पकरखों के रंधावा ग्राम, पंजाब। कंपाइल्ड बाय S.K. Dewan.